हे इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ का जिसका सबको इंतजार है, लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। आपने इनके स्टोर्स देखे होंगे, शार्क टैंक वाले पीयूष बंसल को भी जानते होंगे, लेकिन सवाल ये है एट करंट अनलिस्टेड प्राइस ऑफ 610 क्या आईपीओ के पहले इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? बिकॉज हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू रेंज आती है 414 टू 464 तक। तो क्या ये स्टॉक ओवरवैल्यूड है? हाँ, पर क्या फिर भी हम अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकते हैं? चलो देखते हैं। लेंसकार्ट इंडिया की लीडिंग टेक ड्रिवन आईवियर कंपनी है जो अपने ब्रांड जॉन जैकब, विंसेंट चेज और हसलर को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और रिटेल करता है। कंपनी अभी तक 2723 स्टोर्स ग्लोबली मैनेज करती है, जिसमें से 2000 से ज्यादा इंडिया में है और प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग है सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में भी। और सबसे बड़ी बात है, इसका वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल है, यानी लेंसकार्ट खुद ही डिजाइन करता है, खुद ही लेंसेज बनाता है और खुद ही बेचता है, जिससे कॉस्ट इंडस्ट्री एवरेज से 35 to 45% कम आती है और क्वालिटी कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। सिर्फ 2 साल में लेंसकार्ट का रेवेन्यू 32% CAGR से ग्रो किया है। और जहां फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में कंपनी लॉस में थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में उन्होंने 2973 मिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब सवाल ये है, ये प्रॉफिट आया कैसे? देखिए, इसके 2 रीजंस थे। पहला, वन टाइम फाइनेंशियल गेन हुआ था फ्रॉम इट्स ओन डेज एक्विजिशन, जहां कंपनी ने अकाउंटिंग के थ्रू 1672 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया था, यानी ये इनकम रेकरिंग नहीं है, एक बार का प्रॉफिट था। दूसरा, कंपनी का कोर बिजनेस इंप्रूव हुआ है, प्रोडक्ट्स मार्जिन बढ़े हैं ऑलमोस्ट 68%, एबिटा मार्जिन 14.6 तक गया है और फ्रेंचाइजी कमीशन और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों कम हुए हैं। यानी फाइनेंशियल 25 का प्रॉफिट एक मिक्स था स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस और वन टाइम गेन का। पर ये क्लियर सिग्नल है कि बिजनेस अब सस्टेनेबल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। इंडिया का आईवीआर मार्केट अभी भी 77% अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अभी भी ग्रोथ के लिए मैसिव स्पेस है। लेंसकार्ट आईपीओ से 21,500 मिलियन रेज करेगा, जिसमें न्यू फंड्स यूज होंगे न्यू स्टोर एक्सपेंशन इन Tier 1, Tier 2 सिटी, टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट में। थर्ड, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन जैसे डील्सकार्ट और स्टीलियो वेंचर्स में, जो जेन जी और मिलेनियल ऑडियंस को टारगेट करता है। पर इन्वेस्टर्स, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। हाँ, लेंसकार्ट क्लियर मार्केट लीडर है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का इंडिया रेवेन्यू बाकी सब ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर से 65% ज्यादा था और इसका स्टोर फुटप्रिंट भी 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट है, जो अगले बड़े कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 2.3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। लेकिन यही डोमिनेंस कुछ चैलेंजेस भी लाती है। कंपटीशन काफी टफ है फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक टाइटन, आई+, लॉरेंस एंड मेयो, स्पेक्स मेकर और अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट जो अभी भी 77% मार्केट होल्ड करता है। लोकल ऑप्टिशियंस के लो कॉस्ट मॉडल और रीजनल रीच लेंसकार्ट के लिए एक बैरियर बन सकता है। ग्लोबल लेवल पे भी इजलर, लग्जॉटिका, होया एंड कार्ल ज़ाइस प्रीमियम लेंस कैटेगरी में इनडायरेक्ट कंपटीशन क्रिएट करते हैं। और अगर ये ब्रांड इंडिया में भी एग्रेसिवली एक्सपैंड करते हैं तो लेंसकार्ट के प्राइसिंग और ब्रांड परसेप्शन दोनों पे प्रेशर आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी हेवीली डिपेंड करती है अपने ब्रांड इमेज और सोशल मीडिया रेपुटेशन पर। नाउ बात करते हैं वैल्यूएशंस की। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेंसकार्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू 414 टू 464 के बीच में आती है, लेकिन लेंसकार्ट अभी भी अनलिस्टेड मार्केट में 610 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग 40% प्रीमियम पर। सो करंटली ओवरवैल्यूड है। बट हियर्स द ट्विस्ट, आईपीओ के टाइम पर हाई ब्रांड पावर और लिमिटेड रिटेल टेक ऑप्शन से ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलने का स्ट्रॉन्ग चांस है। तो अगर आप आज 610 पर इन्वेस्ट करें और आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो आपको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, लेकिन ये एक मोमेंटम बेस्ड प्ले है, नॉट अ प्योर वैल्यू इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म और एग्रेसिव इन्वेस्टर जिन्हें ग्रे लिस्टिंग प्राइस गेन्स चाहिए, उनके लिए एक स्पेक्युलेटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इंडिया के कंज्यूमर स्टोरी और लेंसकार्ट का स्केलेबल मॉडल में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिन्हें कैपिटल सेफ्टी और रीजनेबल वैल्यूएशन चाहिए, उन्हें अभी वेट करना चाहिए और आईपीओ के बाद एंट्री देखनी चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो और शॉर्ट टर्म आईपीओ मोमेंटम राइड करना चाहते हो, ये शेयर आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्मार्ट टैक्टिकल पिक बन सकता है। और हाँ, लेंसकार्ट के शेयर्स अभी शेयर्सकार्ट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, सो चेक देम आउट इफ यू आर एक्सप्लोरिंग प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज। आप क्या सोचते हो लेंसकार्ट में एंट्री के बारे में? क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या आईपीओ के बाद? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर लिखो और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो और मिलते हैं अगले आईपीओ डीप डाइव के साथ। थैंक यू।